Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this is our third part of our Python playlist where I'm going to teach you guys keywords in Python. So basically keywords क्या होते हैं Python? तो कीवर्ड्स जो होते हैं कुछ नहीं होते, कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जो ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं पाइथन के अंदर, मतलब किसी भी लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपको बहुत सारे जो आ, ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपको जब आप कोड लिखते हैं वो आपको ब्लू कलर के दिखाई देते हैं आपके पास। हो सकता है जैसे अगर आपको क्लास डिफाइन करनी है तो आप क्लास लिखेंगे। हो सकता है अगर आपको किसी डेटा टाइप को अगर आपको बताना हो तो आप इंट लिखेंगे। जैसे अगर आपको जावा और सी से अगर थोड़ी भी फैमिलिटी रखते हैं तो कोई भी वेरिएबल अगर आप डिफाइन करते हैं तो आपको इंट लिखना पड़ता है पहले, या फ्लोट लिखना पड़ता है, या स्ट्रिंग लिखना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या है, वो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। उन वर्ड्स को, वो रिजर्व्ड वर्ड्स हर एक लैंग्वेज के अंदर होते हैं। तो जो लैंग्वेज जितने ज़्यादा कीवर्डेड होंगे, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स किसी लैंग्वेज में होंगे, उस लैंग्वेज को पढ़ना उतना ही टाइम लेता है, उतना ही मुश्किल होता है। अगर आप जावा के अंदर देखोगे, आपको पहले डेटा टाइप्स के सारे कीवर्ड्स हैं, ऊप्स के रिलेटेड सारे कीवर्ड्स हैं, फिर आपके एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, ठीक है, फिर आपके जैसे स्टैटिक हो गया, फाइनल, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं आपके पास, और हर एक कीवर्ड को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। पाइथन जो होते हैं, पाइथन में हमारे पास क्या है, कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे पास, लेकिन पाइथन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स अवेलेबल है हमारे पास वो सिर्फ 33 कीवर्ड्स है हमारे पास। यानी सिर्फ 33 कीवर्ड्स के ऊपर पूरी की पूरी पाइथन जो है वो बनी है। तो आपको क्या करना है, इन 33 कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पे हम हर एक कीवर्ड को नहीं समझ रहे, हर एक कीवर्ड को नहीं करेंगे हम, बट हाँ हर एक कीवर्ड का यूज़ जो होगा हमारी पूरी प्लेलिस्ट में वो ज़रूर होगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर पूरी प्लेलिस्ट तक ख़त्म करते करते आप क्या करोगे, पूरे के पूरे 33 कीवर्ड्स को मास्टरी कर लोगे। ठीक है, अब अगर आपको देखना होगा कि हमारे पास जो ये 33 कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप सिंपली दे सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं कीवर्ड करके, हमारे पास एक मॉड्यूल है, और इस कीवर्ड डॉट KW लिस्ट अगर हम करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास पूरे 33 के 33 कीवर्ड जो है वो अवेलेबल है। यहाँ से ऐसे मैं इसको थोड़ा सा प्रिंट कर लेता हूँ सो दैट ये हमको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो अब बेटर है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं वो अवेलेबल है। जैसे हमारे पास एक कीवर्ड जो है वो फॉल्स एक कीवर्ड है हमारे पास, नन एक कीवर्ड हमारे पास है, ट्रू एक कीवर्ड है हमारे पास। ठीक है, ये पेज पार्सर जो होगा, पेज पार्सर इसको छोड़िए आप, ये मैं देख के बताता हूँ ये होता कौन कौन सा है, जनरली मैंने कभी यूज़ नहीं करा है इसको। एंड हो गया हमारे पास। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे। और ये डेफिनेटली हर एक प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम बिना कीवर्ड के पॉसिबल है ही नहीं, हेलो वर्ल्ड को छोड़। अगर आपको नॉर्मल, अगर आपको कोई भी प्रोग्राम यूज़ करना है, ऊप्स का प्रोग्राम या कोई भी थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम अगर आपको लिखना है, तो उनमें ये डेफिनेटली है, आपको ये प्रोग्राम इन कीवर्ड्स का यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, मैं लेंथ चेक कर लेता हूँ। अगर मैं लेंथ प्रिंट करूँ कि हमारे पास कितने दिखा रहा है यहाँ पे, तो कीवर्ड डॉट KW लिस्ट अगर मैं देखूँ तो ओके, प्रिंट मुझे करना है लेंथ। ओके, सो लेंथ क्या है, नथिंग, ये बेसिकली एक इनबिल्ट फंक्शन है जो हमको किसी भी सीक्वेंस की लेंथ कितनी है वो दे देता है हमको। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस की कितनी लेंथ है वो देता है। ठीक है, तो बेसिकली 36 है। 36 कौन कौन से हैं, एक तो ये दिखा रहा है जो एक्स्ट्रा है, एक ये एक्स्ट्रा दिखा रहा है हमारे पास, और जो एसिंक्रोनस पाइथन है, क्योंकि जो मैं पाइथन है वो यूज़ कर रहा हूँ कौन सी 3.10 वर्जन हमारे पास, जिसके अंदर एसिंक और अवेट जो होते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे एसिंक और अवेट, आई एम श्योर कहीं होंगे हमारे पास, ये दो कीवर्ड जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, एसिंक और अवेट। सो बेसिकली ये नए जो वर्ड है हमारे पास, नए जो कीवर्ड है ये हमारे पास आए हुए हैं। अब टोटल जो हमारे पास पाइथन के अंदर कीवर्ड है हमारे पास वो 35 हो गए हैं। ठीक है, सो ये टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो हैं वो अवेलेबल है। अब कुछ रूल्स है हमारे पास इन कीवर्ड्स के, अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं उन रूल्स को यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या रूल्स हैं वो। पहला, जितने भी कीवर्ड्स अगर आप देख रहे हैं
वो सारे के सारे छोटे अल्फ़ाबेट्स में है, यानी उनका जो अल्फ़ाबेट जो उनका नाम है वो स्मॉल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है, सिर्फ 3 वो कीवर्ड्स को छोड़ के। अगर मैं बात करूँ नन की, तो नन एक कीवर्ड है, फॉल्स एक कीवर्ड है और ट्रू एक कीवर्ड है। तो बेसिकली इन 3 कीवर्ड्स को छोड़ के जितने भी कीवर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेटिक्स में है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये 3 जो है ये आपको याद रखना है कि 3 ऐसे ये वेरिएबल हैं, जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करोगे या जब भी इन कीवर्ड्स को कहीं आपको यूज़ करना होगा तो मेक श्योर करें कि आप याद रखें कि ये हमेशा जो स्टार्ट होते हैं ये टाइटल केस के हैं, जो इनका पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ये बात हो गई हमारे पास कीवर्ड्स की। अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ वेरिएबल्स के बारे में, आप ठीक है। ये हमारे पास होप्स हो कि आपको कीवर्ड जो है समझ आ गए। कीवर्ड होते क्या है? कीवर्ड कुछ नहीं होते, किसी भी लैंग्वेज के अंदर कुछ रिजर्व्ड वर्ड जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं उनको हम कीवर्ड्स बोला जाता है। और पाइथन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स है हमारे पास वो मैंने दिखा दिया आपको। ये कौन सा कीवर्ड है ये मैं पूरा श्योर नहीं हूँ ये कौन सा कीवर्ड, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं करा इसको, लेकिन बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं मैंने यूज़ करे हैं, उनके ऊपर काफ़ी काम करा हुआ है, इसीलिए मैं श्योर हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा क्योंकि 36 कीवर्ड्स जो है हमारे पास वो अवेलेबल है एज पर दिस मॉड्यूल। अगर आप चेक करें, अगर आपको चेक करना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल, कितने कौन कौन से कीवर्ड जो है वो अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। हम इन सारे के सारे कीवर्ड्स को डिटेल में आगे करने वाले हैं 1 बाय 1, तो यहाँ मैं एक एक कीवर्ड को पकड़ के एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं खाली बताना चाह रहा हूँ कि कीवर्ड कंसेप्ट क्या होता है और आप चेक कैसे कर सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड है। सो बेसिकली क्या होता है, अगर आपको इन कीवर्ड के यानी पूरे के पूरे 36 कीवर्ड को अगर आपने समझ लिया तो लैंग्वेज के फंडामेंटल्स जो हैं बहुत ही क्लियर हैं आपके, बहुत ही अच्छे हैं आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम आगे काम आने वाले हैं हमको, वो हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। सो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल कुछ नहीं होता है, एक कंटेनर होता है जो क्या करता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के काम आता है। सिंपली क्या होता है, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, वो जो वैल्यू होती है जो हमने उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर असाइन करी होती है वो किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होती है, और वेरिएबल जो नाम देते हैं वो कुछ नहीं कर रहा होता, वो उस मेमोरी एड्रेस को क्या कर रहा होता है, रेफर कर रहा होता है। मतलब आप उस वेरिएबल को अगर यूज कर रहे होगे तो इंटरनली आप किसको यूज कर रहे हो, उस वैल्यू को यूज कर रहे हो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं इस डायग्राम में, तो मैंने एक वेरिएबल x = 344 मैंने बना रखा है। जैसे ही मैंने 344 क्या है, ये वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है ये स्टोर है मेमोरी के अंदर, और ये जो x है ये कुछ नहीं कर रहा, ये इस मेमोरी के एड्रेस को मुझे बता रहा है। अब मैं इस चीज़ को जो मैंने बोला मैं उस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जाम्पल से मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर x = 344 मैंने करा, तो ये 344 क्या है, ये वैल्यू है। तो जब मैंने इस वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को असाइन करा तो ये वैल्यू जो होगी मेमोरी में कहीं जाके सेव हो गई होगी, मतलब मेमोरी का कोई हिस्सा इसको मिला, क्योंकि हमको पता है पाइथन में सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट की तरह सेव हो गया पाइथन मेमोरी के अंदर, कहीं पे किसी मेमोरी ब्लॉक के अंदर सेव हो गया। ये एक्स क्या कर रहा है, ये एक्स मुझे उस मेमोरी का एड्रेस देगा। अब वो कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है id करके। अगर मैं id ऑफ x करूं तो आप देख पाओगे कि इस id पे ये वो एड्रेस है उस मेमोरी का, मतलब उस मेमोरी ब्लॉक का। ये जो मेमोरी ब्लॉक है ये उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है। ये x मुझे बता रहा है कि आपकी जो वैल्यू है 344 वो इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर सेव है। तो जब भी आपको 344 को यूज करना होगा तो 344 को यूज करने के बजाय आप x को यूज करेंगे तो आप यूज कर पाओगे। जैसे अगर आपको x + 1 करोगे तो क्या होगा, x + 1 करोगे तो इस वैल्यू के अंदर क्या होगा, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के अंदर 1 जो होगा वो ऐड हो गया। तो आपको जरूरी नहीं है हार्ड कोड करना यहाँ पे कि 344 + 1 करोगे। आप क्या करोगे, जो रेफरेंस होगा, मतलब आप बताओगे कि वो जो मेमोरी का हिस्सा है, जो मेमोरी ब्लॉक है जहाँ पे ये वेरिएबल रेफर कर रहा है, वहाँ के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसके अंदर 1 ऐड कर दो। तो ये क्या करेगा, उसके अंदर कुछ इसने ऐड कर दिया, और जैसे ही ऐड करा, अगर जैसे ही ऐड करा
तो इसकी जो मेमोरी लोकेशन होगी वो कुछ और होगी, इसकी मेमोरी लोकेशन जो होगी वो ज़रूरी नहीं है कि यही हो। ठीक है, ये इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएबल काम करते हैं। सिंपली क्या होते हैं, बेसिकली वेरिएबल आर नथिंग बट मेमोरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू का। जब भी हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं तो वो वैल्यू किसी मेमोरी ब्लॉक के अंदर सेव हो जाती है जाके, और उस मेमोरी ब्लॉक का जो रेफरेंस होगा वो हमारे वेरिएबल को स्टोर हो जाता है, वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी हमको उस वैल्यू के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे तो हम उस वैल्यू के बजाय हम इस वेरिएबल को यूज करेंगे, और इंटरनली वो क्या करेगा, वो सारे के सारे ऑपरेशन इस वैल्यू के ऊपर जो होंगे वो अप्लाई हो रहे होंगे। तो ये काम आ जाता है वेरिएबल का। अब दूसरा मीनिंग ये भी होता है वेरिएबल का कि चेंजेबल, मतलब अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 344 रखी, यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 10 भी कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू 10 भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चेंजेबल है, मतलब आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसको मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो आपकी नीड के हिसाब से। ठीक है, अब क्योंकि ये चेंजेबल है, वहीं पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, वो आता है कॉन्स्टेंट्स का। अगर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी हो, जैसे आप थोड़ा बहुत अगर आप सी के बारे में जानते होंगे या जावा के बारे में, तो आपको पता होगा कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। अब कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि सपोज करो अगर आपको कोई एक वैल्यू डिफाइन करनी है और आप चाहते हैं कि ये आगे जाके चेंज ना हो, बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको कांस्टेंट की तरह डिफाइन करोगे। जैसे अगर आप जावा में देखोगे वहाँ फाइनल एक कीवर्ड होता है, तो अगर आपने किसी भी वेरिएबल के पीछे अगर आपने ऐसा लगा दिया, मतलब अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया फाइनल स्टैटिक नेम, जैसे अगर आप ऐसे कर लोगे नेम इज इक्वल टू त्रिलोक, अगर आपने एक बार क्रिएट कर लिया जावा में इस किस्म का, तो आप इस नेम को दोबारा चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप इसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ये तरीका है जावा में क्या करने का, किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक बनाने, कांस्टेंट बनाने का। ठीक है, अब पाइथन जो है, पाइथन ऐसा सपोर्ट नहीं करता, मतलब पाइथन जो है कि कॉन्स्टेंट्स को सपोर्ट नहीं करता, अलाउड नहीं है कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं पाइथन के अंदर। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते, आप कन्वेंशंस यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जावा के अंदर कैसे कर सकते हो आप, कि मैं नोट्स के अंदर डाल देता हूँ। ठीक, जावा के अंदर आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कोई भी कॉन्स्टेंट डिफाइन कर सकते हो। अब पाइथन के अंदर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन एक कन्वेंशन है, एक ज़रूरी कन्वेंशन है कि अगर आप सपोज करो आपके प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी वैल्यू डिफाइन करना चाहते हो जो आपको पता है आगे जाके चेंज नहीं होगी, तो उसके लिए जो नॉर्मल कन्वेंशन है वो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल के सारे नाम को कैपिटल में लिख लो, उस वेरिएबल के सारे नाम को कैपिटल में लिख लो, तो समझ लेगा जो नेक्स्ट टाइम उस कोड को रीड करेगा। क्योंकि एक कन्वेंशन, एक पॉलिसी है मतलब पाइथन की, कि आपको जब भी कांस्टेंट डिफाइन करने होंगे आपके पाइथन लैंग्वेज के अंदर, तो आप सारे वेरिएबल का नाम जो होगा कैपिटल में लिख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, एज पाइथन एज कांस्टेंट रेट होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा जैसे जावा आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि अगर आप इसमें कोई दूसरी वैल्यू असाइन करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर मिलेगा। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होगा। पाइथन में क्या हो सकता है, पाइथन को आप चेंज कर सकते हो, मतलब इस नेम के अंदर में कोई दूसरी वैल्यू अगर मुझे असाइन करनी होगी तो मैं कर सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहा मुझे यहाँ। लेकिन सिर्फ ये कन्वेंशन बता रहा है कि अगर आपको कभी भी आपके प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है, आपको कोई भी कांस्टेंट डिफाइन करना है, तो क्या करिए, आप उसको कैपिटल में लिख लीजिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल्स, किसी भी लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।